दोस्तों, आज का प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। अब इसे एक अपरिमेय संख्या बोला है तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसको √2 बराबर क्या ले सकते हैं हम, a/b, मतलब p/q के रूप में। हमेशा परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है ना, जहाँ a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिनका इन दोनों का मासा एक होना चाहिए। अगर a और b का मासा एक छोड़ और कोई आएगा तो ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, इन दोनों का मासा एक होना चाहिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, वर्ग कर देते हैं तो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर a/b का होल स्क्वायर। और √2 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल हमारा कैंसिल, तो ये 2 हो जाएगा। इधर a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, b का करेंगे तो b का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको इधर ले आना है और 2 को यहाँ ले आना है। ठीक, तिर्यक गुणा करके, तो जब इसमें इधर लाएंगे तो ये b² हो जाएगा, ये बटे में था इधर गुणे में आएगा। ठीक है, और ये इसके साथ गुणे में रहेगा और ये इधर आ जाएगा बटे 2, मतलब इन दोनों का स्थान चेंज हो गया है बस एक दूसरे पर। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं। देखो यहाँ a² बटे 2 लिखा है, इसका मतलब ये जो a² होगा वो 2 से क्या होगा, कटेगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि a² 2 से विभाज्य है, ठीक, इसलिए a² है, ये 2 से विभाज्य है, तो जो a होगा वो भी 2 से विभाज्य ही होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक। अब जब ये 2 से विभाज्य होगा तो इसकी मतलब एक a बराबर जो आएगा वो 2 के टेबल में आएगा या 2 के पहाड़े में आएगा। 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 हो सकता है। जो a की वैल्यू होगी वो ऐसे करके कुछ होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं a बराबर जो भी आएगा, मतलब 2 से कटने वाली संख्या आएगा तो मान लेते हैं 2c, जहाँ c हमारा क्या है, जहाँ c एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है। ठीक, अब a का मान उठा के समीकरण 1, इसे समीकरण 1 दे देना है, यहाँ रखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो b² वैसे उतार लेंगे, a के स्थान पे क्या लिए हैं 2c, तो 2c का होल स्क्वायर बटे 2। अब क्या करना है, b² वैसे उतार लेंगे, अब वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4c² बटे 2, तो 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, b² बराबर इधर क्या बचा 2c²। अब ये गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, तो लिख सकते हैं b² बटे 2 बराबर
सी स्क्वायर। अब यहाँ बी स्क्वायर बटे 2 आया है, इसका मतलब क्या है, जो बी स्क्वायर है वो 2 से विभाजित हो रहा है। यहाँ लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए जो बी होगा, बी भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, बी भी 2 से विभाज्य होगा। देखो यहाँ ए 2 से विभाज्य हो रहा है, बी भी 2 से विभाज्य हो रहा है, लेकिन अभी हम शुरू में क्या माने, ए और बी दोनों क्या है, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब दोनों का मासा एक आना चाहिए, लेकिन इन दोनों में मासा क्या आ रहा है, 2-2 आ रहा है। इसका मतलब दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं है, दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं है, इसका मतलब हम जो माने हैं वो गलत है। ठीक, तो यहाँ लिखना है चूंकि ए व बी दोनों 2 से विभाज्य हैं, इसलिए ए व बी सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। ठीक, जब सहभाज्य संख्याएं नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। जब हमारी गलत है तो इसलिए रूट टू एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। 2 पे कहा है सिद्ध कीजिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। जिस प्रकार उसे हल किया गया सेम प्रोसेस इस पे भी वही चलेगा। ठीक, तो हम सबसे पहले उसमें क्या किए थे, माने थे, तो इसे भी मान देंगे, माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये हमको मानना था, हमने इसे मान लिया, ये एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो क्या होगी, पी बटे क्यू के रूप में होगी। ठीक है, तो ले लेते हैं रूट 3 बराबर क्या होगा, पी बटे क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में होती है। यहाँ लिख देना है जहाँ पी व क्यू सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, इसको लिखना जरूरी है, ये लिख देंगे तो ये समझ में आएगा। ठीक, सहअभाज्य संख्या क्या मतलब होता है, मतलब दोनों का मासा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक, तभी वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हमें फिर वैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, अब वर्ग करेंगे तो रूट 3 का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा पी बटे क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इधर पी का स्क्वायर और ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों का स्थान फिर चेंज करा देते हैं, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, या ऐसे ना समझ में आए बट्टे करके तिर्यक गुणा कर लेंगे। एक स्टेप आगे बढ़ा के बता ही देते, तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 में 3 के सामने जा रहा है ना, इससे इसका गुणा होगा तो 3 क्यू स्क्वायर, पी में 1 से हो जाएगा तो पी स्क्वायर। अब ये क्या है, गुणे 3 है, इधर आ जाएगा बटे 3, पी स्क्वायर बटे 3। ऐसे भी कर सकते हैं, चाहें तो ऐसे स्थान पलट सकते थे। ठीक है,
जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते। अब देखो आगे, यहाँ आ गया पी स्क्वायर बटे 3। इसका मतलब जो पी स्क्वायर है वो 3 से विभाज्य है, तो इसी को यहाँ लिखना है। चूँकि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए पी भी क्या होगा, पी भी 3 से विभाज्य होगा। अब जब P 3 से विभाज्य होगा, इसका मतलब जो P की वैल्यू आएगी वो 3 के पहाड़े में आएगी। 3 आ सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, हाँ ऐसे करके कुछ भी हो सकती है, 3 के ही टेबल में आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं P बराबर, ये 3 से कटने वाली होगी तो मान लेते हैं 3C, जहाँ C क्या है, पूर्णांक है, जहाँ C एक पूर्णांक है। ठीक, अब P का मान उठा के यहाँ रख देते हैं, इसको समीकरण 1 देना है। लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर P के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, 3C पूरे का होल स्क्वायर बटे नीचे 3 है। ठीक, अब क्यू स्क्वायर वैसे उतार लेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 9। C स्क्वायर बटे 3, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9। क्यू स्क्वायर बराबर 3C स्क्वायर, ये गुणे 3 है, इधर आ जाएगा बटे। अब क्यू स्क्वायर बटे 3 आया है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर का जो मान है वो 3 से विभाज्य है। क्या लिखेंगे, चूँकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। अब देखो, अभी हम शुरू में क्या माने थे कि जो P और Q निकलेगा वो हमारा P और Q दोनों सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहभाज्य संख्या का मतलब मासा 1 आना चाहिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि P भी 3 से कट रहा है, Q भी 3 से कट रहा है, इसका मतलब P और Q दोनों सहभाज्य संख्या नहीं है। तो इसी को यहाँ लिखना है, चूँकि P और Q दोनों 3 से विभाज्य हैं, इसलिए P और Q सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। ठीक, जब सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं तो इसलिए हमारी मान्यता गलत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। जब हमारी मान्यता गलत है, इसका मतलब √3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया जो सिद्ध करना। ठीक, इसी में एक प्रकार और आता है जो दिया रहता है कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए।
ये करके दिया रहता है। ठीक है, तो इसके लिए इसे भी मान लेते हैं। माना 2 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, जब परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगी, तो लिखेंगे 2 + √2 = p/q। अब देखो, इसमें देखा जाए तुम्हारी 2 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये रूट के अंदर नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको परिमेय संख्या की तरफ ले चलते हैं। ठीक, तो इधर केवल √2 लिखेंगे और इधर p/q और फिर -2, ये हमारा आ गया। तो इधर ये देखो, ये √2 अपरिमेय संख्या है और ये जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। लिखना है चूंकि √2 अपरिमेय संख्या है तथा p/q -2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, चूंकि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती। ठीक, बराबर नहीं होती है, इसलिए हमारी मान्यता क्या है, गलत है। हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 2 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसका ये हमारा दूसरा टाइप है, इसे में पूछा करता है और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इनका रिवीजन आप लोग ज़रूर करके जाइएगा जब भी पेपर देने जाइएगा। इसी पे एक और टाइप बनता है जो बटे में दिया रहता है। जैसे दिया रहता है √3/7 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो इसको भी इसी प्रकार मान लेते हैं, इसी प्रकार लगेगा, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, बाकी पूरा वैसे ही लगेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना √3/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। और जब परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगी, p/q के। ठीक, अब देखो, परिमेय संख्या तो हमारी साथ क्या है, परिमेय संख्या, तो इसको परिमेय संख्या की तरफ ले चलते हैं। और √3 रूट के अंदर है, इसका मतलब यह अपरिमेय संख्या है, तो इसको इसी तरफ रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ √3 वैसे ये बटे में है, उधर जाएगा तो गुणे में, तो गुणे में जाएगा तो मतलब ऊपर जाएगा 7p/q। ठीक, अब देखो, ये हमारी परिमेय संख्या है और ये हमारी अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होती है। ठीक, तो इसी को यहाँ लिखना है, चूंकि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अभी सिद्ध किए हैं पीछे वाले प्रश्न में। ठीक है, अपरिमेय संख्या है तथा 7p/q एक क्या है, परिमेय संख्या है। चूंकि परिमेय
व अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती हैं। इसलिए हमारी मान्यता क्या है? गलत है। ठीक, जब हमारी मान्यता गलत है इसलिए √3/7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बोर्ड एग्जाम में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको सब बारी बारी से ऐसे ही ला के समझाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।